तो आ गए आप लोग। जब से कुली मूवी को देखा है, यकीन मानो इसी मूवी में लगा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा हिंट या क्लू मिले जो इसे एलसू से कनेक्ट करता हो, और मुझे मिला भी है, जिसमें वीडियो के एंड में रिवील करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम कुली मूवी को कैरेक्टर वाइज डिकोड करेंगे और पता लगाएंगे कि कुली कैसे एलसू से डायरेक्टली कनेक्टेड है और वह सभी राज जो इस मूवी में छिपी हुई है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले मूवी की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के पोर्ट पर से, जहां पर हमें साइमन के एम्पायर के बारे में दिखाया जाता है कि मूवी में कैसे साइमन अपना ये क्राइम सिंडिकेट बनाया है और गोल्ड स्मगलिंग के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करता है, जिसे उसके साथ दयाल देता है जो कि साइमन का राइट हैंड है और मेरा पर्सनल कैरेक्टर भी, जिसे देखकर आपको पता लग जाएगा। तो दयाल साइमन के लिए काम करता है। साइमन के बाद पोर्ट का ख्याल दयाल ही रखता है और सुवीर साइन ने क्या परफॉर्मेंस दी है, एकदम बैड एस। दयाल कुली में अंडरकवर पुलिस एजेंट बनकर साइमन के पास 8 साल से सीक्रेटली काम कर रहा है उसके नाक के तले अपने लेडी पार्टनर के साथ, और दोनों कैरेक्टर एक नंबर के हरामी दिखाए गए। एक तरफ जहां दयाल खुले में हरामीपन दिखाता है, उसके बाद जो उसका लेडी पार्टनर वो बाद में रिवील होता है, जो मासूम चेहरे के साथ एकदम जी बिल्लिन वाले और खतरनाक निकल कर आती है। जब दयाल की स्किन प्रेजेंस हुआ है, आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगे। और भाई जब साइमन को इसका पता चलता है तो वो इसे हथौड़े से मार देता है और लाश ठिकाने के लिए देवा को देता है। बट जब इसे देवा दफनाने जाता है तो यह अपने कब्र में से ही बाहर निकल जाती है, यानी इतना बैड ऐसे कि अपनी मरकर भी मरता नहीं। और यहाँ पर जब पता चलता है दयाल का उसका असली प्लान, ये साइमन के पैसे लेकर फिलीपींस भाग जाना चाहता है अपने लेडी पार्टनर के साथ, जो साइमन के बेटे को अपने प्यार में फंसाया रहती है, जो उसकी इसकी मौत का कारण भी बनता है। एट द एंड दयाल देवा को ब्लैकमेल करता है और अपने सारे काम देवा से करवाता है, और एंड में देवा उसे जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर दफना देता है, यानी कि भाई गोली मारने की जरूरत नहीं, से जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर दफनाना पड़ता है। तो भाई सुविन सार का तुम्हें फैन हो गए। पहले मंजूमल बॉयज में उनका परफॉर्मेंस एकदम ऑट नोच था, और अब कुली में एकदम भाई मूवी में इन्होंने हाईलाइट लिया। अगर रजनीकांत सर के बाद अगर परफॉर्मेंस की अगर मैं तारीफ करना चाहूँगा तो भाई वो है दयाल, यानी कि हमारे सुविन सार एकदम नेचुरल स्टार एक्टिंग की है। अब बात करते हैं साइमन नाग अर्जुन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि देवा और नाग अर्जुन साइमन का एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है, जिसे मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। साइमन की बात करते हो, साइमन किंगपिन का मालिक है, जो क्राइम सिंडिकेट का मेंबर है और अपने वह गोल्ड स्मगलिंग के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस भी करता है। उसका एक बेटा है जो उसके बिल्कुल अपोजिट है और नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब करता है अपने डैड के बिजनेस के अगेंस्ट, और जो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, यानी साइमन अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। साइमन दाह के लिए काम करता है और वो है बहुत ही क्रूर बॉस है। साइमन को अपने काम में कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। अगर आप इस कैरेक्टर को अंडरएस्टिमेट मत करना। मूवी में ट्विस्ट जब आता है, जब साइमन अपने राइट हैंड दयाल को मारता है, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एट द एंड साइमन भी देवा के हाथों मारा जाता है। अब बात करते हैं सत्यराज के कैरेक्टर के बारे में। तो सत्यराज का कैरेक्टर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और देवा का बेस्ट फ्रेंड और साला भी, जिसने अपने देवा को उन दिनों में मदद की थी जब उसके पास कुछ नहीं था, और अपने बहन से शादी भी कराई थी। बट देवा के बार बार यूनियन फाइट की वजह से सत्यराज उसे 2 ऑप्शन देते हैं, या तो फैमिली या कुली, और देवा कुली को चुनता है। मूवी में सत्यराज की 3 बेटी है। एट द एंड हमें पता चलता है कि प्रीति देवा की बेटी है, और मैंने पहले आपको बताया था सत्यराज अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए पैसे कमाना चाहता है और उस पर पैसे नहीं होता, तो जिसके लिए वह गवर्नमेंट के लिए एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिट बॉडी चेयर बनाता है, जिसकी वजह से वह स्ट्रीट डॉग और कैट के बॉडी को ठिकाने लगा सके, यानी कि उन्हें इलेक्ट्रिक से बिल्कुल बस्ट करके राख बना दे, जिससे एनवायरनमेंट बढ़िया रहा है। बट गवर्नमेंट का अप्रूवल न होने के बाद से उसके हाथ से प्रोजेक्ट निकल जाता है और उसके बनाए हुए डिवाइस को जब्त कर लेता है। उसके बाद उसे साइमन मिलता है, जो उसे यह डिवाइस बनवाता है और अपने लिए वो उस डिवाइस को यूज करता है, जिससे उसे बॉडी को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट सत्यराज को न चाहते हुए भी यह काम करना पड़ता है, और एट द एंड में साइमन के खिलाफ सबूत ढूंढते ढूंढते हुए दयाल के हाथों मारा जाता है। मरते मरते दयाल के कानों में अपने बेस्ट फ्रेंड देवा के बारे में बता देता है कि वो तुझे छोड़ेगा नहीं, और एंड में उसके कानों में द पावर हाउस बोलता है। अब बात करते हैं श्रुति हसन एज ए प्रीति के कैरेक्टर पे। तो स्टार्टिंग से हमें प्रीति सत्यराज की बेटी के रूप में दिखाया गया, बट लेटर हमें सत्यराज उसे बताता है कि जब भी तुम मुश्किल में हो तो 5821 पर कॉल कर देना, जो कि देवा का गोली बैच नंबर होता है। और हमें पता चलता है कि प्रीति देवा की बेटी है। एज ए हमें श्रुति हसन एज ए बैक रोल हमें बहुत ही अच्छे उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिले। बट श्रुति हसन का भी कैरेक्टर को अंडरएस्टिमेट मत करना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बॉडी को देवा के साथ कैरेक्टर का वो ठिकाने लगा। अब बात करते हैं देवा के बारे में। तो देवा जो कि पास्ट में कुली का काम करता था अपने गैंग के साथ, अब वह एक मैंशन रन कर रहा है जहां के रूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है।
एक दिन देवा को पता चलता है कि उसका फ्रेंड सत्यराज मारा गया और उसके कातिल का पता लगाते हुए वह साइमन और दयाल से मिलता है, जहां पर देवा साइमन के लिए बॉडी डिकम्पोज का काम करता है और उसे वहां पता चलता है कि साइमन के रियल बिजनेस के बारे में। देवा को देखा देता है कि साइमन कुछ पास्ट में याद दिला रहा है, यानी देवा को देखकर साइमन को पास्ट में कुछ याद आता है, बस कुछ किल नहीं हो पाता। और जब साइमन दयाल के लाश को ठिकाने के लिए देवा को बोलता है और उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। जब साइमन देवा को सत्यराज के कातिल का बताता है तो देवा को दयाल को छोड़ने का पछतावा होता है और इतना ही दयाल प्रीति को किडनैप कर लेता है और साइमन के अगेंस्ट देवा को काम करवाता है। देवा अपने टीम की मदद से दयाल से निपटता है। जब साइमन के बेटे को दयाल मार देता है और इल्जाम देवा के ऊपर लगाता है तो साइमन अपनी आदमी को देवा को मारने के लिए मैंसन में भेज देता है, जहां फाइट करते करते देवा को उसके कुली फोन पर फोन आता है प्रीति का और उसका पता चलता है कि प्रीति उसका बेटा है। जब साइमन उसको और दयाल की गर्लफ्रेंड को कब्जे में ले लेता है, जब देवा साइमन के पास जाता है तब अपने पास्ट के बारे में बताता है कि 30 साल पहले वह अपने कुली फ्रेंड के साथ अपना एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, पर जब उसे झूठे ड्रग सप्लाई के केस में फंसा दिया जाता है और उसके सारे कुली मेंबर को ले जाकर उन्हें मारने के लिए पोर्ट पर भेज देते हैं, जहां पर उन्हें किसी अदर कंट्री में ले जाते हैं मारने के लिए। बट वहां पर ले जाने की वजह उन्हें रास्ते में मारने का ठिकाना होता है, पर जब यह बात कुली को यानी देवा को पता लगता है तो वह उसको मार देता है और वह कोई नहीं होता, एक्जेवियर होता है, यानी कि साइमन का बाप। जब देवा को साइमन ने सारी बात बताता है उसे वह सब कुछ याद आता है। यह वही 30 साल पुराना कुली है जिसने उसके सामने उसके डैड को मारा था। और फिर फ्लैशबैक में हमें यंग साइमन और दहा और फिर देवा और उसके गैंग को दिखाया जाता है, जिसके बाद साइमन देवा के हाथों मारा जाता है और मरते मरते वह बताता है कि मेरे पीछे जो लोग हैं वह उसे नहीं छोड़ेगा। तब देवा बोलता है कि देख लेंगे उसे भी। अब बात करते दहा और कलेसा के बारे में, उपेंद्र के और आमिर खान के कैरेक्टर के बारे में। तो मूवी में इनका कैमियो मुझे इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा, यह एक नॉर्मल लगा, जैसे कैमियो रोलेक्स का था ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके दहा को लेकर चल रहा था, बट सच में वो वाइब नहीं है। एक तरफ कलेसा जो देवा के साथ सपोर्ट में रहा है हमेशा से, और दहा जो कि साइमन का बॉस और सिंडिकेट का बॉस है, बट एट द एंड दहा तो देवा का फैन निकलता है जो उसे 30 साल से साइमन को अपने ग्रुप मेंबर में शामिल करने के लिए ढूंढ रहा था। बट जब उसने 30 साल पहले साइमन के डैड को अपने सामने मारता देखा था तो ये उसी समय से साइमन का यानी देवा का फैन हो गया था दहा, और दहा उसके इस बहादुरी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश था और शुरू से वो अपने इसको मेंबर के लिए ढूंढा था। तो ये मूवी में कुछ अलग ही स्टोरी था और एट द ऑडियंस मैंने एक्सपेक्ट किया था कुछ धांसू एक्शन देखने को मिलेगा, बट मज़ा आया। अब बात कर लेते हैं इसके एलसीयू कनेक्शन की। तो जोड़ने के तो बहुत सारे तार है जो कि जोड़ सकते हैं, बट वो मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, सिर्फ एक क्लू को छोड़कर। याद करो साइमन और देवा का वो कन्वर्सेशन वाला सीन जहां देवा बताता है कि उसे 30 साल पहले कुछ माल एक्सपोर्ट किया था जिसमें ड्रग था और उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो आपने जब लोकेश कनराज के इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने बताया था कि इस मूवी में कोई भी ड्रग का रोल नहीं है, बस गोल्ड स्मगलिंग दिखाया गया। तो भाई ड्रग कहां से आया, जो ड्रैग सिंबल करता है कि इस ड्रग स्मगलिंग के साथ एलसीयू का इन फ्यूचर कोई ना कोई जरूर रीजन और हिंट मिल सकता है जो कि हमें आगे देखने को मिल सकता है। बिकॉज रोलेक्स को भी अपने ड्रग्स एम्पायर खड़ा करने में 27 साल लगे और विक्रम में कमल हसन का कैरेक्टर भी 30 साल तक छिपा रहा। तो भाई इस 30 साल के राज का तो अपने आप में बहुत ही बड़ा राज है और बहुत कुछ बता रहा है। इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो हमें आमिर खान के दहाके से जुड़ा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी कुली मूवी का रेफरेंस थी मूवी से लिया गया जिसे एंड में एक फोटो के साथ दिखाया भी गया है। अगर मुझसे कुछ डिटेल मिस होगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इंडिपेंडेंस डे मनाएं। जय हिंद।